स्नैपचैट एप्लीकेशन लॉगिन प्रॉब्लम टुडे। तो स्नैपचैट एप्लीकेशन को जब आप लॉगिन करने के लिए जा रहे हो आज की डेट में, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका जो स्नैपचैट अकाउंट है वो आपका यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा है। जब भी आप लॉगिन करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पर सिंपल सा स्नैपचैट पर ऐसा कुछ आपको एरर आ रहा होगा जिससे कि आपका जो स्नैपचैट अकाउंट है वो आपका लॉगिन नहीं हो रहा है। बेसिकली ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आया था कि यहाँ पर जैसे मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था तो डायरेक्टली इस तरीके से एरर आ रहा था। लेकिन अगर मैं अभी के टाइम पे स्नैपचैट अकाउंट को अगर मैं लॉगिन करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरा जो स्नैपचैट अकाउंट है वो मेरा इजीली लॉगिन हो जाएगा। बस मैं इस लॉगिन के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद देख लो यहाँ पे मेरा जो स्नैपचैट अकाउंट है वो यहाँ पे मेरा पूरी तरीके से यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। लेकिन आपके केसेस में यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका जो स्नैपचैट अकाउंट है वो आपका लॉगिन नहीं हो रहा है जब आप उसको लॉगिन करने जा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हो, एकदम सिंपल है, एकदम ईजी है। पहली बात तो देख लो यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको ईजिली एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेकिन पहले यहाँ पे आज सुबह जब मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था तो ये लॉगिन नहीं हो रहा था। तो सिंपल सा ऐसा एरर आ रहा था। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ एरर आ रहा है तो इसे फिक्स करने का सिंपल सा एक तरीका है जो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। सबसे पहला तरीका, आपको जो स्नैपचैट एप्लीकेशन है इसे होल्ड करके आई बटन पे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो स्नैपचैट का जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला डेटा वाला, आपको इस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको अपने स्नैपचैट का कैशे क्लियर करना है। कैशे क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपको टैप करके ये जो मैनेज स्पेस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है स्नैपचैट का डेटा डिलीट करने के लिए, तो आपको इसको डिलीट कर देना है। ये जब आप अपना डेटा डिलीट करोगे तो आपका स्नैपचैट अकाउंट पूरी तरीके से लॉग आउट हो जाएगा। सिर्फ लॉग आउट होगा, आपके जो भी पोस्ट है जो भी चैट है वो आपके वैसे के वैसे रहेंगे, सिर्फ आपका स्नैपचैट अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये करना है और इस पर क्लिक करके अपने स्नैपचैट अकाउंट का डेटा आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। बस ये करने के बाद आपको बैक आना है और यहाँ से आपको अपने जो स्नैपचैट एप्लीकेशन है उसे आपको यहाँ से कर देना है अनइंस्टॉल, यानी कि डिलीट कर देना है। डिलीट करके वापस आपको प्ले स्टोर पर जाके स्नैपचैट एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना है। अब देखो गाइस, जब आप ये प्रोसेस करते हो तो आपका जो स्नैपचैट अकाउंट है वो पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाता है, पूरी तरीके से फ्रेश हो जाता है। लेकिन ये करने से पहले आपको अपने स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड पता होना चाहिए। पहले आपको पासवर्ड पता करना है, उसके बाद ही आपको ये प्रोसेस अप्लाई करना है। तो पहले आप पासवर्ड पता कर लेना, उसके बाद ही आपको ये सारा कुछ करना है। और यहाँ क्योंकि आपका स्नैपचैट अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा तो आपको फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा। लेकिन जब आप ये प्रोसेस करते हो तो आपके स्नैपचैट से जो भी आपका ग्लीच, जो भी आपका बग रहता है वो आपके स्नैपचैट से निकल जाता है और आपका स्नैपचैट एकदम फ्रेश तरीके से वर्क करता है। उसके बाद डायरेक्टली आपको अपने स्नैपचैट को ओपन कर लेना और यहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। तो फाइनली मेरा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ठीक हो चुका है। तो इसी तरीके से आपका भी जो लॉगिन का प्रॉब्लम है वो आपका ठीक हो जाएगा। बस आपको सिंपल सा यही तरीका ट्राई करना है।